होता क्या है कि हम लोग अक्सर इस रास्ते में आने के बाद जो है हम क्या समझते हैं, ये काम भी कर ले, वो काम भी कर ले, वो काम भी कर ले, वो काम भी कर ले। तो ये राह सुलूक में आने के बाद, तसव्वुफ के रास्ते में आने के बाद, पीरी मुरीदी के रास्ते में आने के बाद, मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद हमारा दिमाग क्या रहता है कि यार थोड़ा कमा लेते हैं, थोड़ा घर भी कर लेते हैं, सब कर लेते। तो तसव्वुफ ऐसा रास्ता है कि ये आपको कमाने से नहीं रोकता, ये आपको फैमिली से नहीं रोकता, ये आपको इबादत से नहीं रोकता, तसव्वुफ नहीं रोकता है। अगर कोई तसव्वुफ के नाम पे रोकता है तो उसने आज तक तसव्वुफ समझा ही नहीं। तसव्वुफ सिर्फ दुनिया से रोकता है। तसव्वुफ किसे रोकता है? तसव्वुफ सिर्फ दुनिया को छोड़ने की बात करता है। माल दुनिया नहीं है। दुनिया में माल, कौन सा माल दुनिया है जो खुदा से गाफिल कर दे, वो माल दुनिया है। वरना देखो क्या कह रहे हैं उस्मान गनी, क्या कहते हैं? गनी का मतलब होता है मालदार। गनी का मतलब, तो खुद अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उस्मान गनी, मालदार उस्मान, मालदार उस्मान। तो मतलब क्या हो गया इसका? तो माल अगर दुनिया है तो फिर ऐसा कैसा लक़ब जोड़ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। तो माल नहीं दुनिया है। वो माल तब दुनिया बन जाएगा जब वो आपके और रब के बीच में आ जाए। यानी जब आपके अंदर वो पकड़ आ जाएगी, वो पकड़ लेगा जब आपको जकड़ लेगा माल आपको। अब वो अपने माल जो है आपको अपने अंदर एकदम ढाल लेगा, उससे आपके अंदर तकब्बुर आ रहा है, आप एकदम उठते जा रहे हो, माल छूटने तैयार नहीं है। जैसे एक आदमी जो है 100 रुपए में 2.5 रुपया ज़कात देनी रहती तो उसको इतना टेंशन नहीं रहता है। 1000 रुपए के अंदर अगर 25 रुपया निकाल भी दिया तो उसको इतना टेंशन नहीं रहता है। वो कब होता है मालूम? जब 1 करोड़ में 2.5 लाख निकालने का रहता है, तब फिर जो है खोपड़ी है ना चलना चालू हो जाती है, तब वो पकड़ असली मालूम पड़ती है। 1 करोड़ में 2.5 लाख जब निकालने का है ना, तब ऐसी वो पकड़े तो वो क्या गया, वो दुनिया है। और अगर नहीं पकड़ा तो इसीलिए कहते हैं इसको ज़कात कहते हैं। ज़कात को इसीलिए इसको ज़कात कहते हैं क्योंकि ज़कात में होता क्या है, तो कहते हैं पाक होता है। तो कौन पाक होता है? वो माल क्या, उसमें कौन सी गंदगी तुमका लगा? तो वो है कि ये जो आपके अंदर जो नापाकी ला रहा था, आपके अंदर जो गलाजत था, आपके नफ्स के अंदर जो कमी ला रहा था, उसमें जो गलाजत ला रहा था, उसमें जो गंदगी ला रहा था, वो पाक हो जा रही है। उसकी पकड़ छुड़ गई दुनिया की। दुनिया तो क्या है? दुनिया क्या है? दुनिया मुर्दार है। उसका तालीब दुनिया मुर्दार है। दुनिया बोलते ना, दुनिया कहते हैं कि वो दुनिया कुत्ते की तरह है और उसका तालीब जो है मुर्दार है। तो अब वो दुनिया छोड़ना है। दुनिया छोड़ने वाला बीवी बच्चे छोड़ देना थोड़ी ना उससे मुराद है। हाँ, लेकिन बीवी बच्चे जब मौला के रास्ते में आने के लिए आड़ बन जाए तब वो भी दुनिया बन जाएगी, और नहीं है तो वो दुनिया थोड़ी ना है। तब वो दुनिया नहीं है। तो तसव्वुफ में अगर किसी ने ये गलत फहमी आपको दी है कि तसव्वुफ का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ देना, सब कुछ छोड़ छाड़ देना नहीं है, सिर्फ दुनिया छोड़ना है। तो दुनिया क्या है? तो क्या फरमाते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी? चिश्त दुनिया। पहले सवाल करते चिश्त दुनिया, दुनिया क्या है? फिर जवाब देते अज खुदा गाफिल बुदन, खुदा से गाफिल होने का नाम दुनिया। चिश्त दुनिया, दुनिया क्या है? अज खुदा, हाँ, गाफिल बुदन, तुम्हारे बीवी बच्चे तो दुनिया नहीं है, खुदा से गाफिल हो जाना दुनिया है, आप फरमा रहे हैं। तो सिर्फ तसव्वुफ जो है आपको ये छोड़ने का जो है हुक्म देती है। अब आप ये कर लो, और आप क्या करते हैं ये रास्ते में आने के बाद? तो आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको छोड़ देना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो मालूम है? ये रास्ता छोड़ करके वहां कमाने के लिए जा रहे हो, फिर थोड़ा टाइम ये रास्ते पे आ रहे हो, फिर थोड़ा टाइम बीवी बच्चों को देखने जा रहे हो, फिर थोड़ा टाइम ये रास्ते पे आ रहे हो, फिर थोड़ा टाइम खेलने कूदने चले जा रहे हो। तुम सब कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, और इस तरीके से आप पहुंच नहीं पाए। इस तरीके से अगर आप इस राह को इस तरीके से मजबूती से थाम ले, जैसे एक आदमी जो है गुजरात टू मुंबई जाना है उसको, उसने कार किया, एक कार जो है उसने कर लिया और कार से वो मुंबई जाना है उसको। तो अब वो क्या करेगा? उसने गुजरात से जो है अहमदाबाद से निकला मुंबई के लिए, जो है वो मुंबई अहमदाबाद हाईवे से निकला। तो अब वो क्या करेगा? अब बताओ, वो अगर हर एक जो है साये में, हर एक झाड़ के नीचे, हर एक टर्न पे अगर मुड़ते जाएगा तो वो पहुंच पाएगा मुंबई? हर टर्न पे मुड़ेगा, हर टर्न पे, हर मोड़ पे रुक जाएगा, हर मोड़ पर रुकेगा, तो वो क्या होगा? तू नहीं पहुंच पाएगा ना। तो होता क्या है, तू चलते रहती है, चलते रहना गाड़ी, क्या रहना, बीच में भूख लगी तो कहीं किसी होटल पे खा के फिर दोबारा वो गाड़ी बैठ के वही रास्ते पे रहते हैं। कहीं पेशाब लगी तो पेशाब पानी के लिए उतरते फिर वही गाड़ी में रहते हैं। फिर कहीं जो ऐसा है कि कहीं ऐसा लगता है कि बैठ बैठ के टांग जाम हो गए तो फिर उतरते हैं। गाड़ी गर्म हो गई है, इंजन गर्म हो गया तो रुकते हैं, अगर डीजल भरना है फिर रुकते भर रहे, फिर लेकिन रास्ता वही रहता है। रास्ता सब करते हैं और रास्ता वही रहता है। अगर उसी अंदाज से अगर आप चलते रहोगे, सब करना और ये राह में लगे रहोगे, तो आप मंजिल मकसूद तक, हाँ, जब पक्का ठान के निकले मंजिल मकसूद तक पहुंचना है तो ऐसा चलना पड़ेगा, और ऐसा चलोगे तो पहुंच के रहोगे। ऐसा जब इस अंदाज से कोई चलता है ना, तो उसी के लिए कहा जाता है कि जब कोई सच्चे दिल से पहुंचना चाहता है तो कायनात का जर्रा जर्रा
उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसका मददगार बन जाता है। कायनात का जर्रा जर्रा उसका हेल्प करने लग जाता है। लेकिन अब बोले नहीं, यहाँ नहीं जाऊंगा, थोड़ा टाइम ये कर लेता हूँ, या अरे ये रास्ता छोड़ता हूँ, थोड़ा टाइम ये कर लेता हूँ, फिर इधर थोड़ा आया, फिर रिवर्स आया, ये कर लेता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ, फिर वो कर लेता हूँ। तो ऐसा होता है, ये करते करते में वो निकल लेगा, मंजिल पे पहुंचने से पहले निकल जाएगा, वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। और मंजिल पे पहुंचना असल है, और बीच में रुक के खा लिया, आराम कर लिया, बीच में रुक करके जो है पेशाब पानी कर लिया, लेकिन मंजिल वो रास्ता नहीं छोड़ा। तो जैसे एक ट्रेन चलती है, तो ट्रेन निकली, देखो वो दिल्ली से निकलती है, लेकिन वो देखो उसका ट्रैक सीधा ही है, वो सब स्टेशन लेते हुए आएगी, लोग खाएंगे पिएंगे सब करेंगे, यह होगा ना सफर ट्रेन में, सब खाएंगे पिएंगे सब करेंगे, लेकिन आखिरकार मंजिल मकसूद पे पहुंच जाते हैं। वो क्यों मंजिल मकसूद पे पहुंची? क्योंकि वो अपने ट्रैक से नहीं हटी। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें भूखा मर गया, या किसी की जो ट्रेन में रहते हैं उनको मुशक्कतों का सामना करना पड़ता है, थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, लेकिन ऐसी तकलीफ नहीं होती कि वो जी नहीं सकते। और वो मुशक्कतें उठा ली और अपने रास्ते से नहीं हटे, तो फिर उनको क्या मिलती है? फिर उनको मंजिल मिलती है, उनको मंजिल मिलती है। लेकिन जो जरा जरा सी मतलब मुशक्कतों से डर के भाग रहे हैं, जरी जरी सी बात से खिसक रहे हैं, जरी जरी से बात से अपने ट्रैक से उतर जाएंगे, जरा जरा सी के लिए जो है उतर जाएंगे, तो फिर वो भटक जाएंगे, फिर वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल मकसूद पे होने के लिए मेन जो आपका मकसूद है, अगर आप तालिबे मौला है, मौला तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैक छोड़ना ही नहीं है। आपने अगर छोड़ दिया तो कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ जो है निकला, वो कश्ती, वो छोटी छोटी नैया आती है ना, छोटी छोटी नैया, वो नैया ऐसी नहीं आती कि भाई उसमें एक आध आदमी ही बैठ सकता है, तो ऐसी दो नैया लिया था, एक में ये बैठ गया, एक वो दोस्त बैठ गया। तो उसके बाद ये हुआ कि वो दोस्त जो है, मुल्ला नसरुद्दीन का दोस्त, खूब चप्पू चलाने लगा, और मुल्ला नसरुद्दीन ठीक है, ये नदी है बाबा, नदी का ये पानी बह रहा है, पहुंच जाएंगे, और ये कुछ भी नहीं कर रहा है। ये देखते देखते उनका दोस्त जो है वो मंजिल पे पहुंच गया, और मुल्ला नसरुद्दीन कहीं नहीं पहुंचा। मुल्ला नसरुद्दीन कोई नहीं, देखते हैं दूसरे लोग पीछे से आगे पहुंच गए, वो कहे कि भाई तुम लोग कैसे पहुंच जा रहे थे? बोले अरे बाजू में चप्पू रखा, वो चलाना पड़ेगा, वो अगर वो चप्पू चलाओगे तो मंजिल मकसूद तक पहुंचोगे। मतलब आपको जिस जाविये में जाना है, जिस एंगल पे जाना है, जिस सिमत जाना है, वो साइड मुकर्रर करके उस तरफ कोशिश करते रहना पड़ेगी। आप कोशिश करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, मंजिल पे पहुंच जाओगे। और आप इंतजार में रहोगे, कोई कोशिश नहीं करोगे, हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, बस इतना होगा, देरी होगी, इतनी देरी होगी कि बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। तो मौला जो साहिब समझ बनाए, तो ये रास्ते में अगर कामयाब होना है तो आप एकदम विजन क्लियर रखो और एकदम टारगेट क्लियर रखो। सब काम करना है, लेकिन कैसे? ऐसा ही जैसे कि आप ट्रेन में गए तो खाना खाने के लिए स्टॉप आया, तो आप जो गए, हाँ, खाने का सामान ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, नाश्ता ले रहे हैं, और किस तरीके से आपको थोड़ा एंटरटेन करते हुए आपको निकलना है, वो उस तरीके से आप रास्ते में निकल रहे हैं ना, बस उसी तरीके से आप, लेकिन आपकी मंजिल तक पहुंच नहीं आता कि इधर उधर कहीं भी नजर नहीं, इधर उधर, हाँ, तो सब पूरी जिंदगानी के साथ चल रहे नहीं, इस तरीके से चलेंगे तो आप मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं, वरना नहीं पहुंच सकते हैं। मौला जो है, और यही उस ट्रैक से आप नहीं हटो, वो ट्रेन में जिसमें आपको, जिस गाड़ी में, जिस रहनुमा, जिस इंजन के साथ चलना है, वो उसी इंजन को पीर कहते हैं। क्या आप उसके ट्रेन में सवार हो जाओ, वो मंजिल तक जा रहा है, आप भी जाओगे, वो ले जा रहा है, आप भी पहुंचोगे ही। आप वहां से हटके भागते जाओगे, जैसे जैसे आप छोड़ते जाओगे, वो गाड़ी छोड़ दोगे, वो काफिला छोड़ दोगे, वो ट्रेन छोड़ दोगे तो भटकोगे, वो ट्रेन छोड़ोगे, इधर भागोगे, उधर भागोगे, उधर भागोगे, हर तरफ से दुनिया रंगीन चारों तरफ दिखाई देगी। काफिला कहीं भी जाओ, नदी दिखाई देंगे, नाले दिखाई देंगे, पेड़ दिखाई देंगे, बाग दिखाई देंगे, खेत दिखाई देंगे, सब कुछ नजर आएगा। अगर आप छोड़ छोड़ के भागोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। और काफिले के साथ चलते रहे, ट्रेन के साथ चलते रहे, गाड़ी के साथ ही रहे, वो अपने ऑन द वे ही रहे, तो मंजिल मकसूद तक। तो इसीलिए जो पीर की जरूरत क्यों है? पीर की जरूरत यही है कि पीर क्या वो आपको ट्रैक से हटने नहीं देगा। हाँ, और अगर कोई जो है अपनी मर्जी से आ रहा जा रहा है, कोई अपनी मर्जी से आ रहा जा रहा है, तो इसका मतलब उसने जो है उसने पीर का हाथ पकड़ा है। और जिसने अपनी मर्जी तर्क कर दिया, जिसने अपनी मर्जी तर्क कर दिया, पीर चाहे मारे, चीज चाहे उठाए, पीर चाहे पटके, चाहे ले जाए, चाहे छोड़ दे, वो हवाले कर दिया, इसका मतलब उसने जो उसका हाथ पीर ने पकड़ लिया है, उसका हाथ, उसका बस मौला जो है साहिब समझ बना है। अगर मंजिल मकसूद जाना है तो किस तरीके से आप किस तरीके से इस रास्ते में चलोगे, उस पर ध्यान दें।